शुरू करें। Start with first of all, you know what is EVS exactly? EVS का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? Environmental Studies, Environmental Science, right? तो हम जब भी environment की बात करते हैं, सबसे पहला term which you have to understand is biodiversity. Environment is a layman term, ठीक है कि हर छोटा बच्चा, you know, anyone can understand environment क्या है, whatever we see around, that is environment, right? लेकिन biodiversity is exactly what environment comprises of. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेरी नीश, द बेस ऑफ एनवायरनमेंट. हमारा जो भी we breathe, we know there are humans around us, there are microorganisms around us, ये सब क्या है? These are the part of biodiversity. ठीक है, तो biodiversity is the first thing you need to understand, and that is the first chapter also. What is the importance of biodiversity and why are we studying it? Now importance है तभी उसके ऊपर threat आ रहा है, इसलिए we need to study it. अब समझ रहे हैं? So biodiversity is the very niche of environment which we need to study, क्योंकि it is at a chronicle stage, it is getting a threat. ठीक है, तभी हमें ये chapters और ऐसी studies हमें करनी पड़ती. That's the first motive behind why do we have such curriculums in our syllabus. ठीक है, तो first you need to understand is what is biodiversity. Okay, अगर हम biodiversity की बात करें, so it is the very fundamental value. Okay, if you want to write down, you can write down the definition also. Yeah, biodiversity is of a very fundamental value. I'll write it here also. Biodiversity. It is of fundamental value, which is very important for the existence. ओके, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस. एंड एग्जिस्टेंस ऐसा है, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स दैट आर देयर इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. और व्हाई डू वी हैव इट? बिकॉज इनका आपस में इंटर रिलेशन है, दे आर इंटर रिलेटेड. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ अ वेरी फंडामेंटल वैल्यू and is of importance because of its existence, which is linked between the microorganisms. Okay, पूरा तो मैंने क्यों समझ में आ गया क्या बोला मैंने? Okay, so we are dependent on biodiversity in the same way biodiversity is dependent on us. Now we as a humans, whenever I say we, you mean humans, right? तो हम लोग डिपेंडेंट है बायोडाइवर्सिटी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल ट्रीज. या वी ब्रीथ इन एयर, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द ट्रीज, एंड वी वी एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज टेकन बाय ट्रीज. तो ये क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी का इंटरलिंकेज विद द ह्यूमन बीइंग्स. हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ट्रीज दे रहा है. हम जो एमिट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं. उसको कौन ले रहा है? ट्रीज ले रहे हैं. राइट, दैट्स ग्रीन, दैट इज इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ अ वेरी फंडामेंटल वैल्यू एज इट्स एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस किस हिसाब से? इट एंड द वेरी ऑर्गेनिजम्स दैट वी स्टडी विद इन द बायोडाइवर्सिटी. समझ में आ गया? श्योर, अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बस उसके बाद हम आएंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग? बिकॉज सी, हम इस चैप्टर में बार-बार बायोडाइवर्सिटी के वैल्यूज वगैरह स्टडी करें, तो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी नहीं पता होगा क्या है, वी कैन मूव अहेड. इसलिए मैं इस पॉइंट पे भी. उसके बाद आता है इंटरलिंकेज. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. I'll write down here. There are 3 components of biodiversity. Very important. Species and ecosystem. ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए. और जब हम तीनों की इकट्ठे बात करते हैं, we call it biological resources.
ठीक है। हाँ, आप टाइम लीजिए क्योंकि अभी मैं इस यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट्स है, जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम। इन तीनों का कलेक्टिव नाम, इनको कलेक्टिवली अगर हम बात करेंगे तो वी कॉल इट बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ठीक है, तो जब जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में बात होगी इसका मतलब ये है कि हमारी जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम की कलेक्टिवली बात। ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज जीन्स? The matter with which the microorganisms are made up. We have also full of microorganisms, right? So that is these species. When group of organisms come together, this is this species, it is that species, right? We are human beings are species. हाँ, एक collective, एक particular kind जिसमें एक similarity, जिन genes में similarity है, उन similarity का group is species. समझ में आ गया? और बहुत सारे species मिलकर क्या बनाएंगे? Ecosystem. समझ में आया? तीनों की टर्म समझ में आई? जीन्स क्या है? वेरी सब्सटैंशियल मैटर, छोटा सा बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया, उस ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म एक जैसी जीन्स का, जिनका एक सिमिलैरिटी है जिनमें, वो बन गए स्पीशीज। और बहुत सारी स्पीशीज, एक स्पीशीज ह्यूमन बींग्स की हो गई, एक स्पीशीज बैक्टीरिया की हो गई, एक स्पीशीज ट्रीज की हो गई, एक स्पीशीज फिशेस की हो गई। अंडरस्टैंडिंग? इन सब ने इकट्ठे करके क्या बनाया? इकोसिस्टम। So there are 3 components of biodiversity, and these 3 components together are called biological resources. ठीक है, अब इन 3 कंपोनेंट्स ना हर तरीके से हम ह्यूमन बींग्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। तो जो हम इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन द ईवीएस व्हिच इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने बोर्ड में इसलिए लिखा है क्योंकि टोटलिटी में ये सब हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें आउटपुट दे रहे हैं। उस आउटपुट को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में? एग्जाम्पल दे दो, ट्री, मैंने अभी बताया वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, क्या ये ट्री हमें दे रहा है? तो द ऑक्सीजन दैट वी आर इनहेलिंग इज अ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका यूसेज है। ओके, ऐसे हर जीन, हर स्पीशीज, हर इकोसिस्टम, हर एक इंसेक्ट, इनफैक्ट whatever is not is giving us some benefit, we call benefit. Yeah, that is value of value of biodiversity. अंडरस्टूड? क्योंकि आगे जो आपके सिलेबस में है हमें वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक्सपेंशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज, व्हाट डज दैट वैल्यू मीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आया? सो फर्स्ट थिंग वाज बायोडाइवर्सिटी, that is the fundamental value, that is a fundamental existence, right? बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, राइट? और इन तीनों से हम कलेक्टिवली जब हम कुछ आउटपुट लेते हैं उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम कुछ बेनिफिट जब इनसे उठाते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंस को क्या है वैल्यू? जैसे ट्रीज की इंपॉर्टेंस है मल्टीपल, टिम्बर, ऑक्सीजन, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना, बहुत सारे, राइट? तो वो सब क्या है? वैल्यू, इंपॉर्टेंस है, राइट? तो इंपॉर्टेंस इज अ लेमैन टर्म। जब हम ईवीएस टर्म से बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं इट इज अ वैल्यू बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आ गई? श्योर? आगे बताओ। ठीक है, फिर आगे आपके चैप्टर में लिखा हुआ है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज अ थ्रेट?
हाँ, तो they are causing, there's a depletion of these things. Depletion, quantity कम हो रही है या quality कम हो रही है, that's a threat, right? तो यही हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट सेगमेंट है कि थ्रेट क्या है एग्जैक्टली, बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. अब ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनका थ्रेट समझना बहुत जरूरी है. अगर इनका थ्रेट नहीं समझेंगे तो उनको क्योर नहीं करेंगे. क्योर नहीं करेंगे तो हमारी फंडामेंटल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. ठीक है, इसलिए दिस इज द जिस्ट ऑफ योर चैप्टर. जो हम इस चैप्टर लेसन 1 व्हिच इज ऑफ एपीएस, इसमें यही सब बता रहा है. अंडरस्टूड? आगे बताओ. ठीक. वैल्यू बायोडाइवर्सिटी पे ब्रॉडली अगर हम बात करें, इन ब्रॉड सेंस वैल्यू बायोडाइवर्सिटी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ठीक है, वैल्यू बायोडाइवर्सिटी को दो वैल्यूज में डिवाइडेड है. वन इज डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्ट वैल्यू, आई एम सॉरी, and the other is indirect value. Direct and indirect. Direct value, yeah, value biodiversity के दो broad categories है. Direct value of biodiversity, indirect value of biodiversity. ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? जो आउटपुट, जो बेनिफिट हम बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम खाना खाते हैं, पेड़ से तोड़ा, खा लिया. गुड लेनी है, पेड़ को काटा, गुड लेनी है. ठीक है, तो दैट इज डायरेक्टली, है ना. और जो मतलब काटा साथ साथ यूज कर लिया, राइट, दैट इज डायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इनडायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? जैसे टेम्परेचर रेगुलेट करना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन होता है, बारिश आती है, मेंटेन करते हैं. It is important, but it is indirect. ठीक है, तो डायरेक्ट यू कैन से जिससे हम प्रॉफिट यूज करते हैं, जिससे मॉनेटरी टर्म्स यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमी इनहैंस हो, दैट इज. इनडायरेक्ट वैल्यू वो होती है जो हम डायरेक्टली वी डोंट वांट इट, नो, दैट इज द नीड ऑफ, राइट, दैट इज नेचुरल, दैट हैपेंस. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस, वाटर लेवल्स का, ग्राउंड वाटर मेंटेनेंस कैसे होता है? रूट्स ऑफ द ट्रीज मेंटेन करती है. साइंस, पुरानी साइंस, थोड़ा बहुत आ रहा है कुछ समझ, याद आ रहा है कुछ के रूट्स मेंटेन करती है, दे मेंटेन दी सॉइल, आसानी से वाटर बहा के नहीं लेके जाता, फ्लड्स नहीं आते हैं. क्यों होता है? राइट, एग्जैक्टली, राइट. सो दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब कुछ एग्जांपल्स दो. डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गए? फूड, यू अंडरस्टैंड, यू कैन राइट आल्सो. फूड डायरेक्ट वैल्यू, फूड, टिम्बर, fuel wood, you understand? Fuel wood, हाँ, लकड़ी से जो हम अपने चूल्हा जला लेते हैं, या फ्यूल which is used out of wood, right? Fuel wood. Medicines, tulsi also is a medicine, sandalwood, yeah, that's all the direct values. wool किससे मिलता है हमको? sheep से. sheep is a species, right? sheep is a species. और रबर डायरेक्टली आ गया ना मेरे पास, जो हम अब एक इन स्पीशीज से डायरेक्टली ले रहे हैं, तो हमको ये चाहिए, राइट, वी आर गेटिंग डायरेक्टली. अब इनडायरेक्टली को एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स आप तो मैंने आपको दिए. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ एयर बैलेंसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. एक दो एग्जांपल आप लोग सोचो थोड़ा. ओजोन लेयर, हाँ, वेरी गुड, दैट कैन बी ऑफ इनडायरेक्ट वैल्यू. ठीक है. डिकम्पोजिशन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? एग्जैक्टली, दैट इज इंपॉर्टेंट.
डिकम्पोजिशन होना इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में, राइट? डिकम्पोजिशन इज एन इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट? ठीक है। अच्छा, अगर हम एक एस्थेटिक वैल्यू, व्हाट एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है पता है? एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक की सुंदरता, या कि दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल, दिस इज एस्थेटिक टू द आई, इट इज ब्यूटीफुल। ओके, अगर हम फ्रॉम दिस स्पेस देखें तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स? अर्थ इज फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? जो आपको मार्स पे, वीनस पे, इट इज नॉट दैट एस्थेटिक नहीं। तो द फ्लोरा फौना यानी जो प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज है ना, that is good to the eye. It's an aesthetic value to the eyes. That also forms to the indirect value of biodiversity. अगर अपनी बुक खोलोगे उसमें लिखा हुआ है aesthetic value of flora and fauna. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसका मतलब क्या है. Aesthetic is which is peaceful to the eye, which is pleasing to the eyes. That is aesthetic. Okay, so आप जब उनको अर्थ का बेसिकली existence का मतलब क्या है? Also, when we see from the space, it looks very pretty, right? So, aesthetic value of this flora and fauna. Flora and fauna is the scientific term for animals and plants. You get, मतलब animals and plants ही है. उनको flora fauna और थोड़ा सा high-rated language में बोलते हैं. That's it. ठीक है? तो aesthetic value of flora and fauna is also the example of indirect value of biodiversity. हमें वो, they are not giving me any yield, but it is there, it is important, it is important for the existence. ठीक है? क्योंकि ये सब मिलके this adding to the value of earth. बात समझ में आया? नहीं आया? Sure? कुछ पूछना है? I mean, whatever study material जो आपके पास है आपके डीओ की वेबसाइट, हाँ मैंने उसका वही प्रिंट आउट किया, ठीक है? तो मैं उसी में से आई एम गिविंग यू द इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो आप पढ़ोगे जब, तो आपको पता लगेगा कि ये लिखा हुआ है, तो यू शुड नॉट फील क्या लिखा हुआ है। तो वही मैं कुछ टर्म उठा के बता रही हूँ कि जो आपको शायद एकदम से समझ में आए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक फ्रेज गिवन है, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ फ्लोरा एंड फौना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Okay, or I have given you the meaning of what is the aesthetic value of flora and fauna. समझ में आ गया? Okay. तो ये तो होगी broad categories of value of biodiversity. ठीक है? अब different categories of values क्या है? ये broad हो गई. ठीक है? अब आप जैसे एक होती है consumption value, aesthetic value, social value, religious value. ये सब क्या है? अब ये पढ़िए. ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? मैं अभी आगे आएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वैल्यू जो हम पढ़ेंगे, दैट इज द कंजम्पशन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? कंज्यूम है ना, साथ में कहा पहले, है ना? तो ऐसी जो लोग जंगल साइड रहते हैं, जो लोग खेत साइड रहते हैं, they rely on the trees itself. They don't go to markets and buy it, right? तो कंजम्पशन वैल्यू वही है, जब आप पेड़ों से निकाल के डायरेक्टली खा रहे हो, दैट इज द कंजम्पशन आउटपुट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है? सो दे आर नॉट यूज्ड फॉर एनी मार्केटिंग पर्पस, है ना? हम ये उसको खरीद के तोड़ के बेच नहीं रहे हैं, हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द कंजम्पशन वैल्यू। ठीक है? तो जिसमें जैसे आपके एडिबल आइटम्स हो गए, मस्टर्ड ऑयल, एप्पल्स, ग्रेप्स, जो आपने उठाया तोड़े खा लिया, राइट? दैट इज द कंजम्पशन वैल्यू। सो दिस इज इट। सो अगर मैं आपके इसमें से पढ़ूं, आपके मटेरियल से पढ़ूं जो आपको डीयू ने दिया हुआ है, उसमें क्या हुआ है सुनना एक बार ध्यान से। Consumptive value refers to tangible resources obtained from biodiversity that are used by humans for their sustenance. फिर से बोलो। Consumptive value or consumption value
refers to tangible resources. You can also call it consumptive. I'll write it. Consumptive, ठीक है? That are used by humans for their sustenance, day-to-day activities, and other necessities. Okay? जैसे fruits, berries, meat, medicines, firewood, timber. You use it साथ साथ, right? They are readily available with the biodiversity. Okay, that is consumptive value. Understood? You need to explain more? Understood? All right. Next, economic value. Economic value. Now, what do you understand by economic value? Now you know what does value mean. है ना? Very good. तो आपने basically क्या किया? उससे profits निकाले. Right? So it is sold for profit. ठीक है, अब आपने क्या किया? जो आपने एग्जांपल दिया, पेड़ को काटा, लैंड खाली किया, उसके बाद यू आर गोइंग इनटू अ वेरी आगे वाले स्टेप्स पे. ठीक है, आपने पेड़ को काटा, ठीक है, टिम्बर से टिम्बर इंडस्ट्री खड़ी कर दी, फूड लिया, फूड इंडस्ट्री खड़ी कर दी, मेडिसिन इंडस्ट्री खड़ी कर दी. आप जब खुद के लिए यूज कर रहे हो वो कंजम्पटिंग वैल्यू. जब उसको खरीद, जब उसको लेके उसको रिफाइन करके आगे बेच रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है, पहले आप जो ले रहे हो बायोडाइवर्सिटी से, दैट यू आर नॉट यूजिंग. नो मैम, थैंक यू. नहीं, that you are not using for your direct, that you are using for direct consumption. right? मुझे चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूँ. अभी आप जब उसको पैसों के लिए यूज कर रहे हो, आपने लिया, उसको रिफाइन किया, उसको मार्केट में बेच दिया, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, चलो. अब जब इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं ना, उसमें रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ. अगर इंडस्ट्री सेटअप इसने करी, स्टार्ट इसने किया, रिसर्च साइंटिस्ट ने, उसने हम बोला कि दे कैन बी बिग इंडस्ट्रीज, हम खुद को ऐसे रिफाइन करके आगे बेच सकते हैं, टिम्बर का हम ये यूसेज कर सकते हैं, सोलर का हम ये यूज कर सकते हैं. किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया. अदरवाइज हम तो क्या करते, सोलर आ रहा है, हाँ भाई हमको धूप सेकनी, हम सेक रहे हैं. We were limited to that, but now we use solar to produce energy, solar energy. उससे हम पैसा कमा रहे हैं, राइट? सो दैट्स, तो इस पे काम किसने किया? साइंटिस्ट ने काम किया, रिसर्चर्स ने काम. ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू पे वेरी इंपॉर्टेंट जो एक जिसे कहते हैं हैंड है, दैट इज फ्रॉम साइंटिस्ट. ओके, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, जब हम साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग. मैं लिख रही हूँ पे. बायो प्रोस्पेक्टिव, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? अ सिस्टमैटिक, राइट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च, systematic and organized search for useful products derived from microorganisms, plants, and animals. Which can be further developed for commercialization and overall benefit of society. Okay? तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बेसिकली
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके इनसे हम क्या नया आउटपुट ले सकते हैं, लेके उसको कमर्शियलाइज करना, ताकि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, अब इंडस्ट्री क्या था, इंडस्ट्री बेसिकली कमर्शियलाइजेशन, राइट। लेकिन हमने इंडस्ट्री सेटअप करी यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज प्रेजेंट, या फिर मैन मेड रिसोर्सेज। लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थोड़ा सा बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाइज एंड एवरीथिंग, राइट, या फिर प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके एक ऐसा आउटपुट निकालना विच इज गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी टुमारो, दैट स्टडी इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स आगे देखना, बायो मीन्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, राइट। जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम ऐसी स्टडीज कर रहे हैं, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ निकाल के उसको कमर्शियलाइजेशन करने का सोच रहे हैं, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज वी आर स्टडिंग ऑन दीज टर्म्स, राइट, in order to commercialize it. That is very important. Commercialization. Understood? That is bioprospecting. आगे बताओ, next value पे जाओ. The next value is that is important is ecological value. What is ecology? Ecology, इकोसिस्टम्स का स्टडी करना इज इकोलॉजी बेसिकली। ठीक है, तो जब हम इकोसिस्टम के ऊपर उनके इकोसिस्टम से आउटपुट जो ले रहे हैं, दैट इज इकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू। या क्लाइमेट रेगुलेशन कैसे होता है? हाँ, नहीं, वो तो हम मैन मेड करते हैं, वो तो हमने किया, हम तो क्लाइमेट रेगुलेट नहीं करता है ना, वो तो दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। वो कैसे रेगुलेट करते हैं एनवायरनमेंट? वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एफॉरेस्टेशन रहता है, जहाँ पे छाया रहती है, ज्यादा ट्रीज रहते हैं, वहां से हमको ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट होता है एज कम्पेयर, बिकॉज दे कीप ऑन क्लींजिंग द एयर। एयर क्लींस रहेंगी तो अपने आप टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, अदरवाइज एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो जाते हैं तो बैलेंस डिस्टर्ब्स। तो ये क्या है, ये सब नेचुरल चीजें जो अपने आप हो रही है, इकोलॉजिकल वैल्यू, राइट। सो चीजों को रेगुलेट करना, स्टेबलाइज करना, डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे मैंने CO2 का बताया, इट्स अ साइकिल दैट इज कंटिन्यूइंग। वो हम तो खुद नहीं कर रहे हैं ना, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द that is how the cycle continues in this natural era, right? तो इकोलॉजी जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें चीजें कैसे हो रही है, नॉट बाय द इंटरप्शन ऑफ मैन बट नेचुरली ऐसे हो रही है, राइट? दैट इज इकोलॉजी, राइट? दैट इज नॉट yielding us डायरेक्ट रिजल्ट, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी सस्टेनेंस का वजूद ही किसकी वजह से है? इकोलॉजी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। सब चीजें एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली हो रही है, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम, समर, आर वी डूइंग इट? नो, इट इज द नेचर और इट इज डूइंग इट, राइट? तो ये सब रेगुलेशन, टाइमली सीजन चेंज होना, डे नाइट, सनराइज, सनसेट, दिस इज ऑल इकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, ओके। नाउ जब हम इकोलॉजिकल वैल्यू के बारे में बात करते हैं, इसमें फर्स्ट आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, राइट? रेगुलेशन ऑफ फ्लड्स, सॉइल इरोजन, सबका रेगुलेशन हो रहा है इकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, फिर आता है जब रेगुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। यस, कोई चीज रेगुलेटेड रहेगी यानी कंट्रोल में रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबल रहेगी। सो रेगुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन वो हैंड इन हैंड। समझ में आया? मैंने बताया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रेगुलेशन है, ठीक है? फ्लड्स का रेगुलेशन है, फ्लड नहीं है तो सब चीजें स्टेबल है,
ठीक है, तो once regulation is there, stabilization is automatically there. That is the ecological value. Okay, you can drink water. Purification and detoxification. What is purification? Removal of unwanted materials from the particles from the natural resources. और पानी में गंद हम डालते हैं तो it automatically gets renewed, water gets renewed, soil gets renewed. क्या है वो? Automatic process है purification का. That is a natural process, right? So that purification is a natural process. So that is also ecological value of the biodiversity. समझ में आया? Sure. Then the cycling process. Again, ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले दे चुकी हूँ उनकी बस रिफाइंड टर्म्स है, ठीक है ना? साइक्लिंग प्रोसेस, रेन, विंड, द साइक्लिंग प्रोसेस, राइट? इवेपोरेशन, रेन, द साइक्लिंग प्रोसेस. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इज अ साइक्लिंग प्रोसेस. ये चलती रहती, ठीक है? देन इज हैबिटेट मेंटेनेंस, right? Habitat maintenance. What is habitat? Habitat. हाँ, you can say घर, right? तो अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो उनका हैबिटेट जंगल है, राइट? तो अगर वाइल्ड एनिमल्स के अगर हम जंगल का सिनेरियो देखें तो वहां पे फूड चेंज होती है. ग्रास गॉड खाती है, गॉड लायन खाता है, वो फूड चेंज चलती रहती है, राइट? तो ये हैबिटेट मेंटेनेंस है, ये भी क्या है? इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है? सो दीज ऑल आर दी कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू. समझ में आ गया? श्योर. चलो आगे बताओ. ठीक, आप जब आप अभी लेक्चर के बाद आप घर जाएंगे, यू स्टडी फ्रॉम द मटेरियल दैट इज गिवन, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. पेपर में एग्जैक्टली लिखना है तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी जरूर पढ़ेगा. झगड़ा के जस्ट रीड आउट द मटेरियल दैट इज गिवन ऑन द वेबसाइट, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड, यू विल हैव अ बेटर आइडिया एग्जैक्टली मैंने क्या पढ़ाया, और जो डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझसे, ठीक है? दिस विल बी माय मेमोरेंडम. जो मैंने लेक्चर पढ़ाया उस लेक्चर को आप घर जाके रीड करोगे और उसमें जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट लेक्चर में पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? ऐसे में आगे चलते जाऊं पीछे का भूलते जाए, नो पॉइंट, ठीक है? तो हम चाहे 2 टॉपिक करें एक दिन में, लेकिन हम उनको एकदम स्ट्रांगली करेंगे ताकि हमको उसमें कोई डाउट्स ना रह जाए. ऑलराइट, चलो फिर आते हैं सोशल वैल्यू. सोशल सोसाइटी में आपका कल्चर आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, ठीक है? तो आप स्पिरिचुअलिटी में बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम को कैसे यूज करते हैं? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंड योगा, यू आर डूइंग योर ओन. आप इसमें इकोसिस्टम कैसे यूज कर रहे हो या बायोडाइवर्सिटी कैसे यूज कर रहे हो? ओके, but that is an exercise that we have evolved, right? इनका कोई डायरेक्ट यूज बताओ. 3 डायरेक्ट, जैसे ग्रास का, फ्लावर्स का. इन दी स्पिरिचुअल वैल्यू, योगा इज नॉट स्पिरिचुअल. योगा इज योर व्हाट वी से रेजुनेशन आर्टिकल. लेकिन इसमें बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? यू आर गेटिंग क्लोज बट स्टिल यू आर तो हम योगा का अगर रूम में करते हैं तो मेरा मन शांत नहीं होगा. आई विल नॉट बाय योर पॉइंट. इसका बेटर एग्जाम्पल कर देते. आप मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं,
स्पिरिचुअल वैल्यू आपने डायरेक्ट यूज किया बायोडाइवर्सिटी को? जो मतलब मैंने यूज किया कि मंची नदी से काफी मतलब हुआ है और मंची नदी में नदी का ओके, सो दैट्स आई कैन से दैट्स सब्जेक्टिव। मन की शांति आपके लिए है फ्रेश है, लेकिन किसी और के लिए मन की शांति कुछ और हो सकता है, राइट? तो वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया। हम जनरल कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। Are getting my point? मैं क्या कह रही हूँ? What is मन की शांति for you is may not be मन की शांति for me. तो हम तो जनरल बात कर रहे हैं। जो खाना हम अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो we are getting it from the trees. That is universal. हर कोई ऐसे ही कर रहा है। अगर हम मीट खा रहे हैं तो हम किसी जानवर को खा के उसको काट के उसको खा रहे हैं, राइट? So that is general for everyone. हम सब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपका अगर पॉइंट अगर सब्जेक्टिवली एक्सेप्ट कर सकती हूँ लेकिन जनरली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया अगर हम फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी यूज कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? सोशल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? श्योर? हम तुलसी का यूज करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, सन को यूज करते हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी, जल चढ़ाते हैं। दैट इज ऑन व्हाट? सोशल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी स्पिरिचुअल, सोशल वैल्यू में स्पिरिचुअल वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना? दैट इज स्पिरिचुअल या फिर सोशल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? आगे बताओ। नेक्स्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एस्थेटिक वैल्यू। Beauty, right? So what is beauty of our planet? What is the beauty of our ecosystem? The plants, the water, the flora, the fauna, right? That is the beauty. That is the aesthetic value of biological, biodiversity. Understood? So it is pleasant to the eyes, it is beautiful to the eyes. Okay? Sure? So once you read all this, you will understand. This is again, जो मैं आपको बताया, it is a simpler version of what is being written in your books. I don't want to read from this. तो मैं आपको एक gist दे रही हूँ. You go home, read your material given, and you will understand. ठीक है? Then is the ethical value. What is ethical value? What is ethics? Biodiversity के साथ क्या ethics होंगे? या तो बायोडाइवर्सिटी के साथ ना सोशल बिहेवियर क्या होगा? लिव एंड लेट लिव। एम आई राइट? जियो और जीने दो। वट एवर द एनिमल्स आर डूइंग, लेट देम डू। अगर हम उनकी बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर करेंगे तो दैट विल अफेक्ट अस, बिकॉज वंस वी हैम्पर देयर हैबिटेट, वो हमारे हैबिटेट को करेंगे, हमारे हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे। Whatever they are eating, अगर हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, they will come to our food chain, they will disturb our food chain, sorry. That is ethical value. Live and let live. You do not disturb. जो एक nature process design है, उसी में काम करते रहो, वही चलाते रहो. That is the ethical value of biodiversity. Live and let live. Understood? Okay. Then sacred groves. एक कॉन्सेप्ट है सेक्रेड ग्रुप्स। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली एनसीआर वेरी पॉपुलेटेड, फुली कमर्शलाइज्ड, ठीक है? तो यहाँ पे पहले जंगल हुआ, यू नो, अगर हम जब भी किन्हीं बड़े लोगों से बात करते हैं यूजुअली से यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, अब पूरा कमर्शलाइज हो गया है। सुनिए ये बातें, है ना? तो वो धीरे धीरे वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, वी आर कमर्शलाइजिंग द लैंड, उसको यूज कर रहे हैं फॉर प्रॉपर्टी, फॉर अर्निंग मनी, फॉर मॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो हम पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। मैन मेड इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, मैन इंटरवेंशन हो रहा है, सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पैच ऑफ लैंड जो कि अनडिस्टर्ब्ड रहता है फ्रॉम द ह्यूमन इंटरवेंशन,
उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। अब एग्जांपल देती हूँ, फरीदाबाद सुना है? फरीदाबाद में एक ऐसा लैंड है मंगरबानी, दैट पैच ऑफ लैंड इज अनडिस्टर्ब। वो जैसा नेचुरली था उसको वैसे का वैसे ही प्रिजर्व किया। वहां पे बहुत सारी स्पीशीज रहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आ जाते हैं। ट्रीज जैसे थे इतने सालों से वैसे के वैसे हैं। दैट इज व्हाट सेक्रेड ग्रुप। आप एक पैच ऑफ लैंड को छेड़ते नहीं हो उसके नेचुरल एग्जिस्टेंस से, दैट इज कॉल्ड सेक्रेड। समझ में आया? ऐसे सेक्रेड बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स है इंडिया। हर स्टेट हर सिटी में या कुछ स्टेट कुछ सिटीज में अपने अपने सेक्रेड ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि दे आर अनटच्ड, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग व्हाटसोएवर। उनका प्रिजर्वेशन वहां पे जो लोग रहते हैं, जैसे पुराने जमाने में आदिवासी रहते थे, दे यूज टू मेंटेन द बैलेंसेस, जैसे वो इंटरवेन कर रहे हैं जैसे वहां जैसे, तो दैट इज अनटच्ड एरिया। उसमें नेचर को छोड़ा हुआ है कि जैसा नेचर चाहे दैट इज बी कैरिड ऑन देयर। ठीक है? और अगर इफ यू वांट मैं रीड करके दिखाती हूँ एग्जैक्टली है क्या है। ठीक है, लिसन नाउ। द सेक्रेड ग्रुव्स आर पैचेस ऑफ लैंड, mainly forest areas, having rich biodiversity, which have been protected by local people for centuries as part of their cultural and religious beliefs. ठीक है? अब इसमें पे sacred का मतलब क्या होता है? It is pious. Sacred का मतलब क्या होता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू इन्वॉल्व, तभी वो sacred है। जैसे temples are sacred places. Mosques are sacred places, right? They're sacred for a particular set of society. है ना? उनके लिए वो that is the ultimate thing that can happen, right? तो वो patches of land, they are remain untouched, they are maintained by local people, and they have the sacred value. मतलब उन लोगों के लिए that is the भगवान कि they cannot touch it, they cannot alter it. That is the sacred groups. Understood? उनके लिए है। A banyan tree is not a sacred group. We have the ethical value to it, right? We have the social value to it. तो banyan tree की अगर बात करेंगे तो वो social value में आएगा। तुलसी की बात करेंगे वो social value में आएगा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया को अनटच छोड़ दो, भाई जैसा नेचर ने बनाया है ये वैसे का वैसे रहेगा, तो वो सेक्रेड ग्रुप्स में आ जाएगा। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी आ जाएगी और लोकल पीपल का लाइक हाउ इट इज रिस्टोर्ड, वैसे ही था वो वैसे का वैसे ही रहे। दैट इज सेक्रेड। अंडरस्टूड? समझ में आया डिफरेंस बिटवीन सोशल वैल्यू एंड सेक्रेड ग्रुप? श्योर? ठीक है। ओके, सो दैट आई वुड सजेस्ट, 1 घंटा भी हो गया राइट, तो आई वुड सजेस्ट हम थ्रेड्स नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। So this is the part 1 of introduction. So I'll mention it here also. I thought I'll be able to do it, but it took longer. This is part 1. Part 2 we'll do in the next class. This way, threats to biodiversity. So part 1 we discussed about importance of biodiversity. We started ki what is biodiversity? That is the fundamental value. It is the existence of any living being, right? Biodiversity के 3 components होते हैं। Very good. ये तीनों का कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव इनको क्या बुलाते हैं? वेरी गुड। इनसे जो हम जो हम इनसे आउटपुट लेते हैं, जो इनके बेनिफिट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरी। What are 2 broad types of values? Direct value example? Very. Indirect? Yeah. Water. Yeah, you can say regulation of all these. Cycling process, regulation process. ठीक है? फिर हमने इन वैल्यूज को डिटेल में पढ़ा। एक होती है कंजम्पटिव वैल्यू जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड, टिम्बर, फ्यूल, ऑन द फेस, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है? इकोनॉमिक वैल्यू? Yeah, so that come up profits, money mint, right? That is your economic value.
Okay, then we understood ecological value. हमने पढ़ा रेगुलेशन, प्यूरिफिकेशन, साइक्लिंग, हैबिटेट. सोशल में हमने पढ़ा स्पिरिचुअलिटी. एस्थेटिक वाज ब्यूटी, pleasant to the eyes, right? Ethical value, live and let live. And sacred groups, patch of land maintained by local people in order to preserve the natural inhibition of it, right? That is sacred group. देखो एक पेड़ की बात होगी ना तो वो स्पिरिचुअल आ गया. जब एक जगह की बात हो जाएगी, पैच ऑफ लैंड मैंने, एक ऐसी जगह जहां पे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, दैट इज सेक्रेड वैल्यू. हाँ, तो वही तो एक पैच. जब आप एक सिंगल पेड़ की बात करोगे तो वो सेक्रेड ग्रुप नहीं मानेगा. एक पैच ऑफ लैंड, दैट यू अंडरस्टैंड ना, पैच ऑफ लैंड जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा वो सेक्रेड ग्रुप. दैट इज सेक्रेड ग्रुप. हाँ एग्जैक्टली. तो पैच ऑफ लैंड हो गया ना. हाँ, सेक्रेड स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज होगी. That's synonyms to the text. Okay, understood? So you go home. Once you go home, read the first lesson, the importance. Okay, that is the first part of today's EPS lecture. Understood? Check it.